अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं जनाब? आप लोग खैरियत से हैं जी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बखैर व आफियत होंगे। वीवर्स, आप लोगों को पता है कि बाटी टीवी स्टूडियो यूट्यूब चैनल आपके लिए स्पेशल कुछ ना कुछ लेके आता है। तो आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। शुक्रिया। जी वीवर, तो चलते हैं हम आज की अपनी वीडियो की तरफ। जिस तरह के आप लोगों को पता है कि वाजिद अली बगदादी ने 1 माह पहले अपना एक सॉन्ग रिलीज़ किया था जिसका टाइटल था नवा नवा बेली, और उस गाने ने तकरीबन कमाल रिकॉर्ड बुलंदी हासिल की थी और एक ही महीने में वो 7 मिलियन पे जा पहुंचा है। लोगों ने उसको बेतहाशा देखा है, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है और शायद यही वजह थी कि उस गाने के फौरी बाद से वाजिद अली बगदादी ने अपना वर्क भी तेज़ कर दिया था। उस गाने के बाद वाजिद अली बगदादी ने अब तक 2 गाने रिलीज़ कर दिए हैं जो कि लास्ट दिनों में आपको पता है कि वो भी साढ़े दिल दा करार तू है, ये एक सॉन्ग उन्होंने रिलीज़ किया था। वो गाना अब तक तकरीबन 3.5 लाख पे पहुंच चुका है और रात को उन्होंने एक नया गाना रिलीज़ कर दिया है जिसका टाइटल है बाकी गल्ला फ़ोन ते। अब देखते हैं कि ये गाना सुनने वालों को कितना पसंद आता है। इस गाने को लिखा है जनाब इस गाने की जो स्पेशल रिकॉर्डिंग नहीं करवाई गई है किसी भी स्टूडियो में, बल्कि ये एक शादी इवेंट में गाना गाया गया है और शादी इवेंट में गाना गाने के बाद वाजिद अली बगदादी ने अपने दोनों चैनल से ये गाना रिलीज़ किया है। इसके टाइटल में उन्होंने जो सिंगर और प्रोड्यूसर और राइटर सब की जगहों पे अपना नाम लिखा हुआ है। अब ये गाना आप सुने और सुनने के बाद बताएं कि ये गाना किसका लिखा हुआ है और ये किसका है। लेकिन वाजिद अली बगदादी ने अपने नाम से ये गाना गाया है और उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि ये गाना मतलब कि लिखा भी हमने खुद है, गाया भी खुद है, इसकी दोनों बाकी सारी चीज़ें इन्होंने खुद बनाई हैं। व्यूअर्स, पिछले महीने में जो गाना नवा नवा बेली वायरल हुआ था उसके बाद वाजिद अली बगदादी की परफॉर्म में काफ़ी इजाफा हुआ था। लोग उनको बुकिंग के लिए बहुत ज़्यादा बुला रहे थे। जिस तरह के लाहौर बहुत बड़े इवेंट्स में उन्होंने किया, उसके बाद खानेवाल, मुल्तान, यहाँ पे सरकारी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में उन्होंने हिस्सा लिया। इसके अलावा शादी इवेंट उनके डेली की बुनियाद पे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। एक उनका गाना आया था जो सोने दी चूड़ी, वो भी काफ़ी वायरल हुआ था। उसके बाद इनको बड़ी पजीराई मिली थी और उसके बाद इतनी ज़्यादा व्यूज़ वाला उनको ये गाना मिला है कम से कम 10 साल के बाद जो नवा नवा बेली उन्होंने गाया है, क्योंकि इससे पहले उनको इस कदर पजीराई वाला गाना वो नहीं मिला। सोने दी चूड़ी के बाद सोने दी चूड़ी गाना इनका बहुत वायरल गया था। उसके बाद काफ़ी अर्सा तक इनको कोई अच्छा गाना इनका इस लेवल पे नहीं गया। तो अब आके जब ये बहुत बड़ा वायरल हुआ है इनका गाना, तो उसके बाद से वाजिद अली बगदादी की डिमांड में भी इजाफा हो गया है। अपने लोकल इलाकों के लिए वो कितने पैसे लेते हैं ये भी आगे चल के मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, तो आपने हमारे साथ रहना है। शुक्रिया। हाँ जी वीवर, तो पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे कामयाब तरीन कारोबार कहा जाए तो मेरे ख्याल में वो यही होगा कि पैसा कमा रहे हैं तो वो सिर्फ ये सिंगर्स लोग ही कमा रहे हैं। और इनकी डिमांड्स अगर आप लोग देखें तो आप लोग हैरान रह जाएंगे। वाजिद अली बगदादी के बारे में बात करूं कि मैंने 2018 में इनको एक जगह पे इनवाइट किया था। तो आप लोग देख लीजिए कि 2018 से लेके अब तक उनमें कितनी तब्दीली आई है। मेलसी मेरे एक दोस्त है, डॉक्टर आसिफ साहब, उनके भाई की शादी थी तो वहाँ पे मैंने इनवाइट किया था। तो सिर्फ इनको 70,000 रुपये दिया था हमने 2018 में। तो अब ये खानेवाल के एरिए में भी अगर हों तो ये कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए से नीचे पैसे नहीं लेते। बाकी जो इनको स्टेज पे मिलता है वो अलग से होता है। ये इनकी अपने ज़िला खानेवाल के लिए है। बाकी ज़िला से बाहर अगर चले जाएं तो फिर वहाँ पे किराया और दीगर अखराजात के लिए भी फिर बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। बाकी व्यूवर्स, आप लोगों को पता है कि जो जितने भी सिंगर हैं सराकी के या मुख्तलिफ ज़ीशान लोकड़ी, उनमें से सबसे ज़्यादा महंगे सिंगर हैं जो एक रात के करोड़ों रुपए कमाते हैं। और बाकी जो है वाजिद अली बगदादी भी अब काफ़ी ज़्यादा फेमस होते जा रहे हैं और दिन ब दिन वो अपने रेट्स और अपने जो डिमांड्स हैं उनमें उनका इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है।
और उनकी मसरूफियात के हवाले से भी बहुत ज़्यादा होता है, टाइम नहीं मिलता लोगों को, लोग चाहने वाले उनको सुनते हैं। जी वीवर, तो मुख्तसर सी आज की हमारी वीडियो थी, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।